Hello, guys. Now we will learn about chapter 3, that is about offense and penalties under Prevention of Corruption Act. So it is a part 3 of Prevention of Corruption Act, and इसके अंदर हम सेक्शन 7 से लेके सेक्शन 16 तक इसके अंदर है. हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे क्योंकि हमें साथ में याद भी करना होता है. तो हम अब सेक्शन 7 से लेके और सेक्शन 7 से लेके सेक्शन 16-17 तक हम करेंगे इसके अंदर. तो हम अब पढ़ते हैं सेक्शन 7 दैट टॉक्स अबाउट ऑफेंस एंड पेनल्टीज. ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब्ड. ये है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. ठीक है, तो ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब्ड के अंदर क्या आएगा? कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो एक्सेप्ट करता है या लेता है या अटेम्प्ट करता है ब्राइब लेने के लिए किसी भी पर्सन से, या फिर कोई अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश करता है विद द इंटेंशन टू परफॉर्म और कॉज परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी इम्प्रॉपरली और डिसऑनेस्टली or to forbear or cause forbearance to perform such duty either by himself or by other public servant. तो ऑफेंस का ये जो ब्राइब का ऑफेंस है वो क्या है? कोई इंसान खुद लेता है ब्राइब या अबेट करता है किसी को लेने के लिए, ठीक है, या फिर अनड्यू एडवांटेज लेता है इस इंटेंशन से कि वो जो है अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेगा या इम्प्रॉपरली या डिसऑनेस्टली अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है, उसको हम कहते हैं ऑफेंस अंडर सेक्शन 7. ठीक है. दूसरा, कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो ऑब्टेन करता है, एक्सेप्ट करता है या अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन अनड्यू एडवांटेज फ्रॉम एनी पर्सन एज अ रिवॉर्ड फॉर इम्प्रॉपर और डिसऑनेस्ट परफॉर्मेंस. मान लो कि एक चीज़ होगी पॉजिटिव कि मैंने ब्राइब ली आपका काम करने के लिए, एक मैंने ब्राइब ली आपका काम नहीं करने के लिए. ठीक है, मतलब मैंने एक्स पर्सन ने बोला कि तू वाई पर्सन का काम मत करना, मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि आपने ये परफॉर्मेंस नहीं करी, इसके लिए भी आपने ब्राइब ली. ठीक है, या गलत काम किया तो भी आप इसको ब्राइब ही माना जाता है. ठीक है. एक्ट और ओमिशन, हम कोई भी चीज़ जब लॉ में पढ़ते हैं तो कोई भी एक्ट या फिर ओमिशन ऑफ एक्ट कि आपका कोई काम करना है या आपकी ड्यूटी हो वो काम आपने नहीं किया, ये दोनों ही एक ऑफेंसिव कैटेगरी में आता है. परफॉर्म्स और इंड्यूस. दूसरा, एनी पब्लिक सर्वेंट हु परफॉर्म्स और induces another public servant to perform improperly or dishonestly a public duty to forbear performance of such duty in anticipation of or in consequence of accepting an undue advantage from any person. ठीक है. तो दूसरा क्या है? ये परफॉर्म करता है, इंड्यूस करता है पब्लिक सर्वेंट को, मतलब कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो परफॉर्म करता है इंड्यूस दूसरे पब्लिक सर्वेंट को इंड्यूस करता है अपनी ड्यूटी डिसऑनेस्टली परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, या कोई भी पब्लिक ड्यूटी है जो उसका काम है वो नहीं करता है इन एंटिसिपेशन कि उसको कोई बेनिफिट मिलेगा. यहाँ तो ब्राइब दे दी गई है, ठीक है, यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहा है कि कोई बेनिफिट मुझे मिलेगा या कोई ब्राइब मुझे मिलेगी. तो उस सिचुएशन के अंदर वो ऑफेंस जो है वो पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजनमेंट, जो कि 3 साल से कम का नहीं होगा. तो 3 years मिनिमम एंड मैक्सिमम कितना जाएगा? 7 years का इम्प्रिजनमेंट होगा. ठीक है. एक्सप्लेनेशन के अंदर अब आप देख लीजिए इस सेक्शन के अंदर, obtaining, accepting और attempting to obtain an undue advantage shall itself continue as an offence even if performance of public duty by public servant is or has not been hampered. तो ये क्या बोल रहा है कि मान लो कि हमने ब्राइब दी, ठीक है, कि इसका काम मत करना, पर उसने फिर भी काम किया, पर आपने ब्राइब तो दी ना और आपने ली, बेसिकली काम आपका फिर भी होगा, किसी और ऑफिसर ने कर दिया सपोज, पर आपने ब्राइब ली तो ये ऑफेंसिव कैटेगरी में तो आ गया है. ठीक है, आपका काम होना ना होना इस बात को सेव नहीं करेगा कि आपने ब्राइब नहीं ली है. ठीक है, दैट्स समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है. फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 में क्या आता है? अ पब्लिक सर्वेंट एस आस्क पर्सन पी टू गिव हिम एन अमाउंट ऑफ 5,000 रुपीज़ टू प्रोसेस हिज रूटीन राशन कार्ड एप्लीकेशन ऑन टाइम. एस इज़ गिल्टी ऑफ ऑफेंस. तो एग्जाम्पल दिया है कि मान लो कि आपको राशन कार्ड बनवाना होता है, बहुत सारे हमें डॉक्यूमेंट बनवाने होते हैं जिसमें टेक्निकली कोई पैसे नहीं लगने होते हैं, जिसका सिंपल अमाउंट होता है कि हाँ गवर्नमेंट को जो फीस जानी होती है
पर ये जो एक्स पब्लिक सर्वेंट है फॉर एग्जांपल, ये बोल रहा है वाई इंसान को कि आप मुझे 5,000 रुपये जब तक नहीं दोगे तब तक मैं आपका राशन कार्ड प्रोसेस नहीं करूँगा। तो आप विदहोल्ड कर रहे हो ना अपनी ड्यूटी से, ठीक है। आप बोल रहे हो कि मैं ये काम नहीं करूँगा जब तक मुझे पैसे नहीं दोगे, तो ये क्या हुआ, विदहोल्ड कर रहे हो अपनी ड्यूटी से, तो ये भी एक ऑफेंस हो गया, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है, ये तो इलस्ट्रेशन था, दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है, द एक्सप्रेशन obtains or accepts or attempts to obtain shall cover cases where a person being a public servant obtains or accepts or attempts to obtain or accept any undue advantage for himself or for another person by abusing his position as public servant or by using his personal influence over another person or by any other corrupt or illegal means। तो ये बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना ये चाह रहा है कि एक्सप्रेशन जो है इसमें obtains या accepts या attempts to obtain, इसका तीनों में क्या डिफरेंस है कि या मैं ऑब्टेन कर रही हूँ, एक्सेप्ट कर रही हूँ, या अटेम्प्ट टू ऑब्टेन, इसके अंदर वो सारे केसेस कवर होंगे जहाँ पे पर्सन जो है पब्लिक सर्वेंट है खुद, वो एक्सेप्ट कर रहा है या अटेम्प्ट कर रहा है लेने का, ठीक है, अड्यू एडवांटेज ले रहा है किस खुद के लिए या फिर किसी और पर्सन के लिए, अपनी पोजिशन को अब्यूज़ कर रहा है, ठीक है, वो सारे केसेस इसके अंदर कवर है। It shall be immaterial whether such person being a public servant obtains or accepts or attempt to obtain the undue advantage डायरेक्टली और थ्रू थर्ड पार्टी। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि यार मैंने खुद ने मांगा, तो पब्लिक सर्वेंट अगर फॉर एग्जांपल ये रैशनल देता है कि योर ऑनर मैंने ये जो ब्राइब है ये खुद नहीं ली थी, ये तो किसी पर्टिकुलर पर्सन ने मेरे बिहाफ पे ली थी और ये मेरे तक पहुंची भी नहीं, पर अगर ये प्रूव हो जाता है कि वो जो ब्राइब है जो आप तक अभी पहुंची नहीं है वो आपके कहने पर ही ली गई थी, एंड यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि हाँ आपके नाम से ब्राइब ली जाती है, तो आप और फिर भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस, ठीक है। फिर हम आते हैं सेक्शन 7 के अंदर। सेक्शन 7, टेकिंग अनड्यू एडवांटेज टू इन्फ्लुएंस पब्लिक सर्वेंट बाय करप्ट और इलीगल मीन्स और बाय एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, अनड्यू एडवांटेज जो है आप ले रहे हो public undue advantage to influence public servant by corrupt or illegal means or by exercise of person, whoever accepts or obtains or attempt to obtain from any other person for himself or for any other person an undue advantage as a motive or reward to induce public servant by corrupt or illegal means or by exercise of personal influence to perform or cause performance of a public duty improperly or dishonestly or to forbear to or to cause forbear such property duty by such public servant or another public servant shall be punishable with a punishment for term which shall not be less than 3 years which may extend to 7 years। तो एक चीज़ होगी कि पब्लिक सर्वेंट ले रहा है, पर कोई इंसान आपको इंड्यूस कर रहा है, ठीक है, किसी पब्लिक सर्वेंट को इंड्यूस कर रहा है, उसको ज़बरदस्ती कर रहा है कि आपको रिवॉर्ड दूंगा, ये दूंगा, ठीक है, और आप ये जो ड्यूटी है वो ये पर्टिकुलर ड्यूटी सही तरीके से परफॉर्म मत करो, उसके लिए कोई पर्सन बोल रहा है, तो उस दौरान भी आपका जो पनिशमेंट होगा वो 3 से 7 साल के बीच का होगा, ठीक है, साथ में ही फाइन भी आपको देना पड़ता है ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं ऑफेंस रिलेटिंग टू ब्राइबिंग अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। अब एक पब्लिक सर्वेंट को अगर आप ब्राइब करते हो, ठीक है, ये तो क्या हो गया, करप्ट या इलीगल मीन्स से आप अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस जो है वो करते हो, अगर आप कोई बड़े इंसान हो, आप नेता हो, कुछ हो, अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस अगर जताते हो तो, ठीक है। पर अगर आप पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब देने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, एनी पर्सन हु गिव्स अ प्रॉमिस टू गिव्स एन अनड्यू एडवांटेज टू अनदर पर्सन और पर्सन विद द इंटेंशन टू इन्फ्लुएंस induce public servants to perform duty improperly, reward such public servant for improper performance of duty shall be punishable with the imprisonment which may extend to 7 years with fine या फिर with or without fine, ठीक है, provided that provision of this section shall not apply where person is compelled to give such undue advantage, ठीक है, प्रोवाइडेड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी पर्सन अगर पब्लिक सर्वेंट को कोई ड्यूटी परफॉर्म करने के पैसे देता है जो उसको करनी चाहिए अदरवाइज नॉर्मल कैपेसिटी के अंदर, या फिर कोई ड्यूटी ना परफॉर्म करने के पैसे देता है जो उसको परफॉर्म करनी चाहिए अदरवाइज, ठीक है, तो उसको पनिशमेंट कितना मिलेगा, 7 साल का। प्रोवाइडेड क्या है इसमें प्रोवाइजो कि उसको फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान ब्राइब पे कर रहा है क्योंकि उसको पे करनी पड़ रही है तो इसीलिए वो पे कर रहा है, तो ये क्या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर आ गया, ठीक है। Provided that person so compelled shall report the matters to law enforcement authority or investigating agency within a period of 7 days। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ब्राइब भी दी है पर आप 7 दिन के अंदर अंदर किसी अथॉरिटी को जाके बता देते हो कि मैंने अनड्यू एडवांटेज दी है या मैंने ये पैसा दिया है किसी को, तो ऐसा सिचुएशन के अंदर क्या होता है
कि आप मतलब आप बच सकते हो, ठीक है। provided also that when offense under this section has been committed by commercial organization, such commercial organization shall be punishable with fine, ठीक है। अब फाइन जो है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन हो तो आपको फाइन देना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन तो आप जेल में तो जा नहीं सकते, तो आपको फाइन देना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन क्या है, अ पर्सन P gives a public servant S an amount of 10,000 rupees to ensure that he is granted a license over all the other bidders. P is guilty of an offence under this subsection, ठीक है। तो P guilty हुआ है सबसेक्शन के अंदर, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइसेंस देने के लिए उसने बोला कि सबको और किसी को नहीं मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, चाहे वो उसका वो क्वालिफाई कर रहा हो, बट उसको मिलना, अगर उसने ये दे दिया और आपने पहले ही मन बना लिया, बाद में चाहे वो क्वालिफाई कर रहा है नहीं कर रहा, दैट्स अ डिफरेंट टेक, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस। एक्सप्लेनेशन क्या है, इट शैल बी इमटेरियल वेदर पर्सन टू हुम एन अनड्यू एडवांटेज इज गिवन और प्रॉमिस्ड टू बी गिवन इन इज द सेम person as a person who is to perform or has performed the public duty concern, and it shall also be immaterial whether such undue advantage is given or promised to be given by person directly or through a third party। तो थर्ड पार्टी के थ्रू आप कोई भी मतलब डिफेंस नहीं ले सकते। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अनड्यू एडवांटेज जो है वो सेम पर्सन को आपने दी है जिससे आपने ब्राइब ली है, या सेम पर्सन के लिए आप कुछ कर रहे हो, किसी और के लिए भी आप कर रहे हो, तो भी कोई दिक्कत मतलब तो भी ये ब्राइब ही माना जाएगा। या फिर ठीक है, या फिर उसके बाद क्या होगा, ये भी मटेरियल होगा कि जो प्रॉमिस है वो आपने थर्ड पार्टी के थ्रू किया या खुद से किया है, ठीक है, डायरेक्टली किया, डजेंट मैटर। Nothing under subsection 1 shall apply to a person if that person, after informing a law enforcement authority or investigating agency, gives a promise to give an undue advantage to the person in order to assist such law enforcement agency। मतलब कभी कभी होता है ना, आपने देखा होगा ऑपरेशंस होते हैं बहुत सारे, ठीक है, ऑपरेशंस करते हैं, स्टिंग ऑपरेशंस करते थे, जिससे ना दे आर वेरियस न्यूज़पेपर जो कि ना स्टिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, या फिर कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो चेक करती है कि कौन कौन ब्राइब लेता है नहीं लेता, तो आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को हायर करते हैं, वो जाता है और वो आपके बिहाफ पे ब्राइब देता है। उससे क्या पता लगाते हो आप कि ये जो इंसान ब्राइब मैं जिसको दे रहा हूँ, क्या ये इंसान ब्राइब लेता है। तो आपने टेक्निकली वहाँ पे ऑफेंस कमिट किया होता है, आप उसको ऑफर करते हो कि ये लो प्लीज़ मेरे से ब्राइब ले लो, ऐसे ऐसे करके आप उसको इंड्यूस करते हो। अगर वो मान जाता है तो उसका मतलब वो ब्राइब ले रहा है राइट। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आपको सेफगार्ड प्रोवाइड क्यों, क्योंकि आप असिस्ट कर रहे हो बेसिकली।